हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब यहाँ पर लेकर आए क्लास 12th का बायोलॉजी। ठीक है, हमने अभी तक चैप्टर वाइज आपको हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव देने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अध्याय 14 है जिसका नाम है ना पारितंत्र। हम इसमें कुल 35 सवाल को दोस्तों देखने वाले हैं। ठीक है, यदि ये सेक्शन आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि इस प्रकार से वीडियो आपको आता रहेगा। और 12th का बायोलॉजी ठीक है हम पूरा आपको दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए जहाँ तक हो रहा है हमसे दोस्तों देने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, याद कीजिए आप कितना तैयार हैं एग्जाम 24 के लिए, है ना, उसके बारे में दोस्तों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 की बात करेंगे तो कहता है कि प्रणाव पर्व पाया जाता है ऑप्शन ए में रस्कस में, बी में नागफनी में, सी में एकेसिया में, या डी एस्पेरेगस में। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि प्रणाव गर्भ जो पाया जाता है ना वो कहाँ पाया जाता है, एस्पेरेगस में पाया जाता है दोस्तों। एक का डी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करेंगे तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है ऑप्शन ए में उत्पादक, बी में प्राथमिक उपभोक्ता, सी में द्वितीयक उपभोक्ता, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला की दोस्तों जो आधारभूत इकाई है वो कौन है, वह है उत्पादक के। 2 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 203 की बात करेंगे तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, या ये सभी। तो पारितंत्र में दोस्तों जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है जी, वह होता है एक दिशीय होता है दोस्तों। 3 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का दोस्तों यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम सब यहाँ पे सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, सवाल 4 क्या कहता है हमारा, है ना। तो सवाल 4 है, सवाल 204 क्या है कि निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधे की जड़ ग्रंथियों से सहजीवी संबंध होते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में राइजोबियम, बी में एजोबैक्टर, सी में अस्यूडोमोनास, या डी में ये में इनमें से सभी। ठीक है, तो किन में से होता है, तो निम्नलिखित में से जो लेग्यूम जो वर्ग होता है दोस्तों किस में होता है, वह होता है यहाँ पे, है ना, राइजोबियम में। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 5 की बात करेंगे तो मृदा में पाए जाने वाली नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए में राइजोबियम द्वारा, बी में एजेटोबैक्टर द्वारा, सी में ऑसिडोमोनास द्वारा, या डी में इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, तो मिट्टी में जो नाइट्रेट पाए जाते हैं और उसे जो नाइट्रोजन में बदलने का जो दोस्तों जो काम करता है वह आपका है यहाँ पे कौन, ऑसिडोमोनास द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या कहता है, सवाल नंबर 6 को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, यह सवाल 6 है कि पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं। ऑप्शन ए में एजी टेंसले, बी में के आर स्पोर्ने, सी में जेडी वाटसन, या डी में FHC है ना क्रिक। ठीक है, तो पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित जो करने वाले जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो कौन है, वह है एजी टेंसले। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 6 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 6 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम सवाल नंबर 7 को देखेंगे तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है ना। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन ए में शैवाल, बी में कवक, सी में जीवाणु, या डी में विषाणु। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक है दोस्तों वो कौन होता है, वह होता है शैवाल। ऑप्शन ए सही है। हम सवाल नंबर 8 की बात करेंगे तो द्वितीयक उत्पादक हैं। ऑप्शन ए में शाकाहारी, बी में उत्पादक, सी में मांसाहारी, या डी में कोई भी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो जो द्वितीय उत्पादक है वो कौन है जी, तो वह है शाकाहारी। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 9 की बात करेंगे।
हम सब दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 9 की बात करेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार, है ना। चलिए सवाल नंबर 9 की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। कहता है कि पौधों की पत्तियों पर आपतित सौर ऊर्जा में से लगभग कितने प्रतिशत संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी पत्तियों पर जो सौर ऊर्जा पड़ती है उसका कितना परसेंट वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए में 1%, बी में 2 से 10%, सी में 30% या डी में 50%, ठीक है दोस्तों। तो कितना जी, 2 से 10% ऊर्जा ही मात्र जो प्रकाश ऊर्जा है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, वो बदल जाता है, ठीक है। हम सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हैं। ऑप्शन ए में उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक या डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो खाद्य श्रृंखला में दोस्तों जो मनुष्य है ना, वो क्या है यहाँ पे, तो वह है यहाँ पे उपभोक्ता है। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 11 की बात करेंगे। हरे पौधे प्रकृति में है। ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी में उत्पादक, सी में उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों या डी में दोस्तों जो है, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। तो जो हरे पौधे की जो प्रकृति है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो वह है हरे पौधे प्रकृति में क्या है, तो वह है वो आपका उत्पादक है। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 12 की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता से, बी में द्वितीयक उपभोक्ता से या सी में अपघटक से या डी में उत्पादक से। तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो किससे होता है जी, वह होता है उत्पादक से। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा 12 का, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम यहाँ सवाल नंबर 13 की बात करेंगे। तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में परजीवी, बी में प्लवक, सी में मृत्युपजीवी या डी में सहजीवी, ठीक है। तो जलीय वातावरण में जो सूक्ष्म जीवों को दोस्तों कहा जाता है वह क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है क्या, यहाँ पे है ना प्लवक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 14 की बात करेंगे। कहता है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए में उल्टा, बी में सीधा, सी में उल्टा तथा सीधा दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वह होता है यहाँ पे सीधा होता है। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। ऑप्शन ए में उल्टा, बी में सीधा, सी में नहीं बनेगा या डी में अनिश्चित बनेगा। तो सभी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का जो पिरामिड सदैव होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वह होता है यहाँ पे सीधा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ सवाल नंबर 16 की बात करेंगे। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए में एटीपी, बी में एडीपी, सी में सूर्य का प्रकाश या डी में डीएनए। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो अंतिम ऊर्जा दोस्तों होती है वह होता है किस रूप में, वह होता है सूर्य के प्रकाश के रूप में। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 17 की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सवाल नंबर 17 को देखेंगे दोस्तों। सवाल 17 क्या कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होती है। ऑप्शन ए में प्राथमिक उत्पादक, बी में द्वितीयक उत्पादक, सी में द्वितीयक उपभोक्ता या डी में तृतीय उत्पादक। यहाँ पे समझना है कि बी में जो ऑप्शन दिया गया है वह है द्वितीयक उत्पादक भी है और सी में द्वितीयक उपभोक्ता भी है। तो ये नहीं देखेंगे, है ना, आराम से देख करके सवाल बनाना है दोस्तों। तो सवाल क्या था मेरे दोस्त, सवाल था एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं तो क्या होता है,
वह होता है प्राथमिक उत्पादक दोस्तों होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे शेर और शेरनियों आप जम के लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल 18 को देखते हैं। कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। ऑप्शन ए में पादप और जंतु, बी में घास तथा पेड़, सी में जैविक तथा अजैविक, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो 2 घटक हैं दोस्तों वो कौन है जी? तो वह है सी, जैविक तथा अजैविक। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, हम सवाल नंबर 19 की बात करेंगे। तो खाद्य करी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितना प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? ठीक है, खाद्य करी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है दोस्तों? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में 25%, बी में 50%, सी में 10% या डी में 100%। तो कितना करता है जी? हमेशा करता है 10% ही करता है दोस्तों। 19 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 20 की बात करेंगे। तो जल निमग्न पौधा है। ए में हाइड्रीला, बी में सीरोटोफिलम, सी में बेल्सिनोरिया, या डी में इनमें से सभी। तो जल निमग्न पौधा जो दोस्तों है वह क्या है? इनमें से सभी है। सभी पौधे दोस्तों कहाँ रहते हैं? सभी पौधे है ना, ये सभी पौधे जल में ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 20 का यहाँ पर दोस्तों डी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 21 की बात करेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आप घटकों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में सभी सूक्ष्मजीवीय प्राणी, बी में केवल जीवाणु, सी में मांसाहारी कवक व जीवाणु, डी में इनमें से सभी। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आप घटकों के रूप में कौन कौन दोस्तों आता है? तो वह आता है इनमें से सभी सूक्ष्मजीवी प्राणी आ जाते हैं। ऑप्शन 21 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की बात करेंगे। तो सवाल नंबर आगे क्या कहता है? सवाल नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, सवाल नंबर 22 क्या कहता है? तो सवाल नंबर 22 को देखेंगे। सवाल नंबर 22 को देखेंगे दोस्तों। समुदाय के अंतर्गत आते हैं, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी, बी में एक ही जाति के सदस्यों का समूह, सी में केवल स्वपोषी, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि समुदाय के जो अंतर्गत आते हैं वो कौन आता है जी? वह आता है एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी दोस्तों। यहाँ पे सही हो जाएगा कौन? यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 23 की बात करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए में जंगल, बी में समुद्र, सी में नदी, या डी में घास का मैदान। आपको यदि पता है ना तो आंसर कमेंट में करिए। ठीक है, यदि आपको पता है पहले से सवाल देखने के बाद आपको आंसर आता है तो आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट में कर सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र कौन है जी? तो वह है दोस्तों समुद्र होगा। 23 का बी सही है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए में जीव भर के पिरामिड से, बी में संख्या के पिरामिड से, सी में ऊर्जा का पिरामिड से, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता का जो आकलन करेंगे दोस्तों वो कौन होगा? वह होगा यहाँ पे संख्या के पिरामिड से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 25 को देखेंगे मेरे मित्र, है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में फिर सवाल आ गया है जी, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या चक्र में। तो आपको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? वह हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 26 को देखेंगे। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए में सीधा, बी में उल्टा, सी में सीधा या उल्टा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का जो पिरामिड होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तो वह होता है यहाँ पे वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, हम सवाल नंबर 27 को देखेंगे। तो कहता है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ना। ऑप्शन ए में वन, बी में पर्वत, सी में महासागर, या डी में रेगिस्तान। तो सर्वाधिक
अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो कौन है दोस्तों? वह है यहाँ पे महासागर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की बात करेंगे। हम यहाँ पे सवाल 28 को देखेंगे, है ना। सवाल 28 दोस्तों क्या कहता है? निम्न में से किसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए में तालाब पारिस्थितिक तंत्र में, बी में घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में, सी में वन पारिस्थितिक तंत्र में, या डी में मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में। तो जो सबसे ज़्यादा उत्पादकों की जो संख्या होगी वह कहाँ होगा? वह दोस्तों होता है हमेशा तालाब पारिस्थितिक तंत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम सवाल 29 की बात करेंगे। खाद्य जाल में होता है। ऑप्शन ए अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती है, बी में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग रहती है, सी में खाद्य श्रृंखलाएं अनुपस्थित होती है, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य जाल में क्या होता है? खाद्य जाल में हमेशा जो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं और परस्पर हमेशा जुड़ी होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 30 को देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30 क्या कहता है? अनुक्रमण। सवाल नंबर 30 क्या कहता है? 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? ऑप्शन ए में ओडम, बी में लिंडेमान, सी में टेंसेल, या डी में हेकल। तो 10% का नियम जो देने वाले जो वैज्ञानिक है ना वो कौन है जी? तो वह है यहाँ पे लिंडेमान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर यहाँ पे 31 की बात करेंगे। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है। ऑप्शन ए में नवीन समुदाय, बी में क्रमकी समुदाय, सी में चरम समुदाय, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को हम सब क्या कहेंगे दोस्तों? हम सब कहेंगे यहाँ पे चरम समुदाय कहेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सवाल 32 की बात करेंगे। 32 क्या कहता है कि अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए में मृदा, बी में समुदाय, सी में जलवायु, या डी में जैविक घटक। तो कौन करता है जी? तो यहाँ पे तो अनुक्रमण में जो सबसे निर्णायक जो भूमिका निभाता है दोस्तों वो कौन निभाता है? वह निभाता है जलवायु। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम यहाँ पे सवाल नंबर 33 को देखेंगे। ठीक है, सवाल 33 क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए में उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, बी में निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, सी में भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ होता है? तो वह होता है यहाँ पे निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। अब खुलेगा मंगल को छठ पूजा की छुट्टी। सवाल नंबर 34 की बात करेंगे। किस परितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? ऑप्शन ए में वन परितंत्र, बी में घास स्थल परितंत्र, सी में ताल परितंत्र, या डी में झील परितंत्र। तो सबसे ज़्यादा जो जैव भार दोस्तों होता है वो किस में होता है जी? वह होता है यहाँ पे वन परितंत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सवाल 35 का आंसर आपको खुद देना है। सवाल 35 क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं? इसका आंसर दोस्तों आपको खुद देना है। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं यहाँ पे तो कम से कम एक आध सवाल भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एन आर क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।